हंते सिद्धे सूर्य उपाध्याय साधु सर, अर्थ के प्रकाशी मांगे लिख उपकारी है। जिनको स्वरूप जाने रागते भई जो भक्ति, काय को न माए स्तुति उच्चारी है। धन्य धन्य तिन्हीं से काज सब आज भय, कर जोड़ बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत है, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। जय जिनेंद्र। हमारे YouTube चैनल जिनमार्ग में आपका स्वागत है। हमारा पद्म पुराण ग्रंथ चल रहा है, आप सब ध्यान से इसको सुनिए और स्वाध्याय का लाभ लीजिए। जो तीनों समय जिनेंद्र भगवान के दर्शन वंदना करते हैं, उनके भाव निर्मल होते हैं, सर्व पापों का नाश करते हैं। जो निर्मल भाव से भगवान को पूजते हैं, वे लोक में पूज्य होते हैं। जो भक्ति से जिन मंदिर में मयूर पंख से मंदिर की सफाई करते हैं, वे पाप रज से रहित होकर परम विभूति व आरोग्य पद को प्राप्त करते हैं। और जो गीत नृत्य बाजों से जिन मंदिर में उत्सव करते हैं, वे स्वर्ग में परम उत्साह को प्राप्त करते हैं। और जो जिन मंदिर बनवाते हैं, उसके पुण्य की महिमा कौन कह सकता है। देवों के सुख भोग कर परंपरा से अविनाशी सुख प्राप्त करते हैं। और जो जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा विधि पूर्वक विराजमान कराते हैं, वे देव मनुष्यों के सुखों को भोग कर तीर्थंकर पद एवं महापुरुषों के पद को प्राप्त कर परम मोक्ष सुख को प्राप्त करते हैं। व्रत विधान तप दान इत्यादि शुभ क्रियाओं से पुण्य उत्पन्न करने पर भी वे संपूर्ण कार्य जिन प्रतिमा विराजमान करने के बराबर नहीं है। जो जिन प्रतिमा विराजमान कराते हैं, वे परंपरा से पुरुषाकार सिद्ध पद को प्राप्त करते हैं। और जो भव्य जीव जिन मंदिर पर शिखर बनवाते कलश चढ़ाते, वे इंद्र धर्मेंद्र चक्रवर्ती आदि के सुख भोग लोक के शिखर पर शाश्वत सुख प्राप्त करते हैं। और जो पुराने मंदिरों का जीर्णोद्वार मरम्मत कराते हैं, वे कर्मों को नाश कर निर्भय निरोग पद पाते हैं। और जो नए चैतालय बनवाकर जिन प्रतिमा विराजमान कर पंच कल्याणक प्रतिष्ठा करवाते हैं, वे तीन लोक में प्रतिष्ठा को पाते हैं। जो तीर्थ क्षेत्रों की यात्रा करते हैं, वे मनुष्य जन्म सफल करते हैं। और जो जिन प्रतिमा के दर्शन का चिंतन करते हैं, उसे एक उपवास का फल होता है। दर्शन की तैयारी करते उसे 2 उपवास का फल, और चैतालय जाने का आरंभ करते उन्हें 3 उपवास का फल, गमन करते उसे 4 उपवास का फल, कुछ आगे गए 5 उपवास का फल, आधे दूर गए पक्ष उपवास का फल होता है। चैतालय के दर्शन करने से 1 माह के उपवास का फल होता है। और भाव भक्ति से महास्तुति करते उनको अनंत फल की प्राप्ति होती है। जिनेंद्र की भक्ति के समान और कोई उत्तम फल नहीं है। और कोई जिन आगम लिखवाकर छपवाकर उसका व्याख्यान करते हैं, कराते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, शास्त्र की भक्ति करते हैं, कराते हैं, वे 11 अंग 14 पूर्व के ज्ञाता होकर केवल ज्ञान को प्राप्त करते हैं। चतुर्विधि संघ की सेवा करते हैं, वह चारों गतियों की दुखों को नाश कर पंचम गति मोक्ष सुख को प्राप्त करते हैं। मुनिराज कहते हैं, हे भरत, जिनेंद्र की भक्ति से कर्मों का क्षय होता है, कर्म क्षय करके अक्षय पद प्राप्त करते हैं। यह वचन मुनिराज के सुन राजा भरत ने नमस्कार कर श्रावक के व्रतों को अंगीकार किया। भरत महाविनयवान, धर्मवान, श्रद्धावान, चतुर्विधि संघ की भक्ति करते और दुखी जीवों पर दया कर दान देते और सम्यक दर्शन रूपी रतन को हृदय में धारण करते हुए श्रावक के व्रतों में तत्पर होकर न्याय सहित राज्य करते रहे। भरत गुणों के समुद्र
उनका प्रताप और अनुराग समस्त पृथ्वी पर फैला। उनके देवांगना समान 150 रानियां उनमें भी आसक्त नहीं, जल में कमल के समान अलिप्त रहते। भरत के मन में निरंतर यह विचार होते हैं कि कब मुनिव्रत धारण करूं, निर्ग्रंथ होकर पृथ्वी पर विहार करूं। धन्य है वे महापुरुष जो धीर वीर सब परिग्रह का त्याग कर तप के बल से सभी कर्मों को भस्म कर निर्वाण सुख को प्राप्त करते हैं। मैं पापी संसार में मगन हूँ, प्रत्यक्ष देख रहा हूँ। ये संसार का चरित क्षण भंगुर है। जो प्रातः काले देखते हैं वे मध्याह्न में नहीं। मैं मूढ़ हो रहा हूँ। जो रंग विषयाभिलाषी संसार में रचते हैं तो वे कुमरण करते हैं। सर्प व्याध गज जल अग्नि शस्त्र बिजली आदि से एवं असाध्य रोग होने पर कुरीति से मरण करेंगे। यह प्राणी अनेक दुखों को भोगने वाले संसार में भ्रमण करते हैं। बड़ा आश्चर्य है, अल्पायु में भी प्रमादी हो रहे हैं। जैसे कोई मत हाथी और समुद्र के किनारे सोया हुआ तरंगों के समूह से नहीं डरता, ऐसे मैं मोह से उत्पन्न भव भ्रमण से नहीं डरता हूँ, निर्भय हो रहा हूँ। हाय हाय, मैं राज्य में हिंसा दे आरंभ से अनेक पाप कर कौन से घोर नरक में जाऊंगा। कैसा है नरक? बाण खड़क चक्र के आकार तीक्ष्ण पत्ते वाले शालमली वृक्ष है, या मैं तिर्यंच गति के दुखों को पाऊंगा। देखो, जिन शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करके भी मेरा मन पाप युक्त हो रहा है, निष्प्रय होकर यति का धर्म नहीं पालते, वह न जाने कौन सी गति में जाएंगे। राजा भरत जैन पुराण आदि ग्रंथों को सुनने में आसक्त हैं, हमेशा साधुओं की कथा सुनने में करने में अनुरागी, रात दिन धर्म कथा में लीन रहते हैं। दशरथ का वैराग्य, राम का विदेश गमन, भरत का राज्य वर्णन करने वाला 32वां पर्व पूर्ण हुआ। पर्व 33 वज्रकर्ण व्रत कथानक। अथान्तर श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण सीता सहित तापसी के महल में गए। अनेक तापस जटिल कई तरह के वृक्षों के कपड़े पहने, अनेक प्रकार के स्वाद युक्त मीठे फलों से मठ परिपूर्ण है। वन में फैले हुए वृक्षों के समान फैले हुए पत्तों से छाए हैं। मत जिनके अथवा घास से आच्छादित निवास है। बिना बोए अपने आप सहज ही धान्य की उत्पत्ति होती है। यह अनाज उनके आंगन में सूख रहे हैं और हिरन भय रहित आंगन में बैठे हैं, एवं मठों के पास गुलक्यारियां लगा रखी है। वहां तापस की कन्याओं ने मीठे जल से भरे हुए कलशों की थालियों में रखे हैं। श्री रामचंद्र जी को आए जान तापसियों ने स्वादिष्ट मीठे फल, सुगंधित पुष्प, मीठा जल आदि से सम्मान किया। मधुर वचन बोलकर रहने के लिए कुटिया, कोमल पत्तों की सेज इत्यादि से आदर किया। तापस सहज ही सबका आदर करते हैं, परंतु इनको महारूपवान महापुरुष जान अति सत्कार कर रात्रि में वही विश्राम कराया। प्रातःकाल उठकर चलने लगे, तब तापस इनके साथ चले। इनके रूप को देख अनुरागी हुए। इनको देख पाषाण भी पिघल जाए तो मनुष्य की क्या बात। जो व्रत तापस थे वे इनको कहते हैं, आप यहाँ ही रहो, यह तो सुख का स्थान है। आप यहाँ नहीं रहो तो इस अटवी में सावधानी से रहना। यद्यपि यह वन जल फल पुष्पादि से भरा है, फिर भी विश्वास नहीं करना। नदी वन नारी ये विश्वास योग्य नहीं है। आप तो सब बातों में सावधान ही है। अतः राम लक्ष्मण सीता यहाँ से आगे चले। अनेक तापसने इनको देखने की अभिलाषा से पत्र पुष्प फलादि जंगल में लाने का बहाना कर इनके साथ चले। कई मधुर वचनों से इनको कहती हैं, आप हमारे आश्रम में क्यों नहीं रहते हो, हम सब आपकी सेवा करेंगे। यहाँ से 3 कोस दूर पर भयानक वन है, यहाँ सघन वृक्ष है, मनुष्यों का नाम नहीं, अनेक सिंह व्याध दुष्ट जीवों से भरा, जहाँ लकड़ियों के लिए एवं फलों के लिए
तापस भी नहीं जाते हैं। डाब की तीखी अणियों का भी संचार है। चित्रकूट पर्वत अति ऊंचा दुर्लभ है। आपने सुना नहीं है क्या, जो निशंक होकर चले जा रहे हो। तब राम ने कहा, अहो तापसनियों, हम अवश्य आगे जाएंगे, तुम अपने स्थान जाओ। बड़े मुश्किल से उनको वापस भेजा। वे परस्पर इनके रूप गुणों का वर्णन करती हुई अपने स्थान आई। उन्होंने महागहन अटवी में प्रवेश किया। पर्वत के पाषाणों से महाकर्कश बड़े बड़े वृक्षों की लताओं के समूह हैं। सिंहों ने गजों को मारा है। रुधिर से पृथ्वी रक्त रूप हो रही है। सिंहनी की ध्वनि से हिरण भाग रहे हैं। सोए हुए अजगर की श्वास के पवन से गुफाएं गूंज रही है। शुक्रों के समूह से तालाबों में कीचड़ हो रहा है। भयानक सर्प फण को ऊंचा करके फिर रहे हैं। अनेक प्रकार के पक्षियों के क्रूर शब्दों से वन गूंज रहा है। बंदरों की टोली के कूदने पर वृक्षों की शाखाएं कंपित हो रही है। शीघ्र वेग से पर्वत पर उतरते जल के झरने बह रहे हैं। वृक्षों के पत्ते से सूर्य की किरणें भी नहीं दिख रही हैं। अनेक पुष्पों के कारण सुगंधि फैल रही है। कई प्रकार के औषधियों से पूर्ण और धान्य फल फूलों से भरा वन है। मनोहर नीला पीला हरा वर्णों को धारण करने वाला वन। उनमें दोनों वीरों ने सीता सहित प्रवेश किया। चित्रकूट पर्वत के महामनोहर झरने उनमें क्रीड़ा करते हुए वन की अनेक सुंदर वस्तुओं को देखते हुए परस्पर दोनों भाई बात करते, वन के मिष्ट फलों का वर्णन करते, किन्नर देवों के मन को हरण करने वाले पुष्पों के परस्पर आभूषण बनाते, सुगंध द्रव्य शरीर में लगाकर प्रसन्न मन से सुर नर नागिनियों के मन को मोहने वाले नेत्रों के प्यारे उपवन की तरह भीम वन में क्रीड़ा करते चले। अनेक प्रकार के सुंदर जो लता मंडप उनमें विश्राम करते, अनेक प्रकार की धर्म कथा विनोद रहस्य की बातें करते हुए जैसे नंदन वन में देव भ्रमण करते, ऐसे मनमोहक क्रीड़ाओं सहित वन विहार करते रहे। अथांतर 4.5 मास में मालवा देश में आए। वह देश अत्यंत सुंदर, सब प्रकार के धान्यों से शोभित, जहाँ गांव पटन बहुत है, परंतु वहां से बहुत दूर आकर देखा तो भी कोई मनुष्य नगर में नहीं दिखा। तब एक बड़ की छाया में बैठकर दोनों भाई परस्पर बात कर रहे हैं कि यह देश क्यों उजड़ा हुआ दिख रहा है। अनेक प्रकार के वृक्ष फल फूलों से शोभित है। गन्ने के खेत बहुत है। सरोवर में कमल खिल रहे हैं। पक्षी क्रीड़ा कर रहे हैं। अनेक प्रकार के खेत फल रहे हैं, पर मनुष्य नहीं है। यह देश बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है, पर मनुष्यों के आवागमन बिना सुशोभित नहीं। जैसे जिन दीक्षा को धारण करने पर वितराग भाव के बिना संयम की शोभा नहीं। इस प्रकार की अमूल्य बातें राम ने लक्ष्मण से कही। वहां अत्यंत कोमल स्थान देख रतन कंबल बिछाकर श्री राम बैठे। पास में रखा है धनुष जिनके, और सीता प्रेम रूप जल की सरोवर समान श्री राम के प्रेम में आसक्त है मन जिनका, सो उनके समीप बैठी। श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि आप बड़ के वृक्ष पर चढ़कर देखो, कुछ बस्ती दिख रही है। सो आज्ञा प्रमाण लक्ष्मण ने देखा और कहा कि हे देव, विख्यात पर्वत समान ऊंचे ऊंचे जिन मंदिर दिख रहे हैं, और शरद ऋतु के बादलों के समान ऊंचे शिखरों की शोभा है। ध्वजा फहरा रही है। बहुत घर दिख रहे हैं। कुआं बावड़ी सरोवर से मंडित विद्याधरों के नगर समान दिखता है, परंतु मनुष्य कोई नहीं दिख रहा है। न जाने लोग परिवार सहित कहाँ भाग गए हैं, अथवा क्रूर कर्म करने वाले मलेच्छ बांध कर ले गए हैं। एक दरिद्री मनुष्य आता हुआ दिख रहा है, मृग के समान शीघ्र आ रहा है। रूखे केश, फटे कपड़े, लंबी दाढ़ी, हाथ पैर फटे, पसीने से युक्त, मानो पूर्व जन्म के पाप को प्रत्यक्ष दिखा रहा है।
तब राम ने कहा, शीघ्र जाकर उसे ले आओ। तब लक्ष्मण वृक्ष से उतर दरिद्री के पास गए। दरिद्री लक्ष्मण को देख अति आश्चर्य को प्राप्त हुआ कि ये इंद्र है कि वरुण है, अथवा नागेंद्र है कि नर है, किन्नर है या चंद्रमा है, कि सूर्य है अथवा अग्नि कुमार है, कुबेर है या कोई महातेज का धारक कौन है। ऐसा विचार करता हुआ डरकर मूर्छा से पृथ्वी पर गिर गया। तब लक्ष्मण ने कहा, हे भाई, भय मत करो, उठो उठो कहकर उठाया और बहुत दिलासा देकर राम के पास ले आए। वह दरिद्री पुरुष भूखा दे अनेक दुखों से दुखी था, फिर भी राम को देख सब दुख भूल गया। राम महासौम्य सुंदर कांति के समूह नेत्रों को उत्साहित करने वाले जानकी सहित विराजमान है। उस पुरुष ने हाथ जोड़ सिर पृथ्वी से लगाकर नमस्कार किया। तब राम दया भाव से कहते हैं कि तू छाया में आकर बैठ, भय मत कर। तब वह आज्ञा पाकर दूर बैठ गया। रघुपति अमृत समान वचनों से उसे पूछते हैं, तेरा नाम क्या, कहाँ से आया और तू कौन है। तब वह हाथ जोड़ विनती कर कहता है, हे नाथ, मैं कुटुंबी हूँ, मेरा नाम सिरगुप्त है, दूर से आ रहा हूँ। तब आप बोले, यह देश उजाड़ क्यों है। तब उसने कहा, हे देव, उज्जैनी नगरी का पति राजा सिंहोदर प्रसिद्ध अपने प्रताप से बड़े बड़े राजाओं को झुकाया है, देवों समान वैभव है। और एक दशांगपुर का स्वामी वज्रकर्ण सिंहोदर का सेवक अत्यंत प्यारा सुभट उनके स्वामी के बड़े बड़े कार्य किए। वह निर्ग्रंथ मुनि को नमस्कार कर धर्मोपदेश सुनकर वज्रकर्ण ने यह प्रतिज्ञा की कि मैं सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु को छोड़कर अन्य किसी को नमस्कार नहीं करूंगा। साधु के प्रभाव से उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई। वह पृथ्वी पर प्रसिद्ध है। आपने क्या अब तक उनकी बात नहीं सुनी। तब लक्ष्मण राम के अभिप्राय से पूछने लगे कि वज्रकर्ण पर किस प्रकार संतों की कृपा हुई। तब पथिक सिरगुप्त ने कहा, हे देवराज, एक दिन वज्रकर्ण दशारण्य वन में शिकार करने गया था। जन्म से ही पापी, हिंसा करने वाला, इंद्रियों का लोलुपी, महामूढ़, शुभ क्रियाओं से विपरीत, महासूक्ष्म, जैन धर्म की चर्चा को नहीं जानता, कामी, क्रोधी, लोभी, अंधा हो भोगों का सेवन करता हुआ गर्भ से पिशाच की तरह जंगल में भ्रमण करता। तब उसने गर्मी के समय में एक शिला पर बैठे संत पुरुषों से पूज्य महामुनि देखे। 4 महीना सूर्य की किरणों का ताप सहन करने वाले महातपस्वी, पक्षी समान निराश्रय, सिंह समान निर्भय, जो गरम गरम शिला से तपा हुआ शरीर, ऐसे दुर्जय तीव्र ताप को सहने वाले तपोनिधि साधु हैं। कैसे हैं साधु? गुण रूपी रत्नों के सागर, परमार्थ के वेत्ता, जीवों के दयालु, पापों के घातक, तप रूपी विभूति से मंडित ऐसे साधु को वज्रकर्ण पूछता है, हे स्वामी, तुम इस निर्जन वन में क्या करते हो? ऋषि बोले, आत्म कल्याण करते हैं। तब वज्रकर्ण हंसकर कहता है, इस अवस्था में तुमको क्या सुख है? तुमने तप से शरीर को रूप लावण्य से रहित किया। आपको कोई काम नहीं, वस्त्राभूषण नहीं, कोई सहाय नहीं, स्नान सुगंध लेप से रहित हो, दूसरों के घर में भोजन कर जीविका पूरी करते हो। आपके समान मनुष्य क्या आत्महित करते हैं? तब मुनिराज ने वज्रकर्ण को काम भूमि भोगों का लोलुपी जान दयावान मुनि बोले कि आपने महाघोर नरक भूमि की वेदना के दुख नहीं सुने हैं, जो आप पाप क्रिया में प्रीति करते हो। नरक की महाभयानक 7 भूमि है। वे महादुर्गंध में ही देखी नहीं जाती, स्पर्श नहीं की जाती, महातीक्ष्ण लोहे के कांटों से भरी। वहां नारकियों को घानी में पेलते हैं, छुरी से तिल तिल के बराबर शरीर को काटते हैं, और 7 नरकों में गर्मी सर्दी की महाभयंकर वेदना है।
वहाँ अंधकार महाभयानक बिल, शालमलई वृक्ष, उनके तलवार की धार समान पत्ते, महादुर्गंध युक्त वैतरणी नदी, ऐसे नरकों में जो यहाँ निरंकुश होकर पाप करते हैं, वे वहाँ जन्म लेकर दुखों को भोगते हैं। हम आपसे पूछते हैं, आपने समान पापी आरंभी विषयों में लीन क्या आत्महित करते हो? विषरूप फल के समान इंद्रियों के विषय सुखों को भोग कर सुख मानते हैं, इनमें हित नहीं, ये दुर्गति का कारण है। आत्मा का हित वह करते हैं जो जीवों की दया पालते हैं, मुनि होकर तथा श्रावक के व्रतों का पालन कर निर्मल भावों से आत्म सुखों को प्राप्त करते हैं। और जो महाव्रत अणुव्रत को नहीं धारण करते, वह मिथ्यात अव्रत के योग से सभी दुखों के पात्र होते हैं। आपने पूर्व जन्म में कोई शुभ पुण्य कार्य किया था, उससे मनुष्य जन्म पाया, अब पाप करेगा तो दुर्गति में जाएगा। यह बेचारे निर्मल निरपराध गूंगे मृगादि पक्षु अनाथ भूमि ही शैया है, उनके चंचल नेत्र सदा भयवान, वन के तृण एवं जल से जीने वाले, पूर्व पाप कर्मों से दुखी, भय से कायर, आप समान सज्जन पुरुष ऐसे दीन वृक्षों को कैसे मारे? इसलिए आप अपना हित चाहते हो तो मन वचन काय से हिंसा का त्याग करो, जीव दया स्वीकार करो। ऐसे महामुनि के श्रेष्ठ वचन सुनकर वज्र कर्ण प्रतिबोध ज्ञान को प्राप्त हुआ। जैसे फलों वाला वृक्ष झुक जाता है, ऐसे साधु के चरणों में झुक गया। घोड़े से उतरकर साधु के पास गया, हाथ जोड़ प्रणाम कर अत्यंत विनय की दृष्टि से मन में साधु की प्रशंसा करता रहा। धन्य है यह मुनि, परिग्रह के त्यागी, उनको मुक्ति की प्राप्ति होती है। इस वन के पशु पक्षी प्रशंसा योग्य हैं, जो इन तपस्वी साधु का दर्शन करते हैं। आज मेरा महाभाग्य जो मुझे साधु का दर्शन हुआ, आज मैं पापों से रहित हुआ। यह गुरु ज्ञान स्वरूप संसार रूपी पिंजरा को छेद कर सिंह के समान निकले। वह साधु देखो मन रूपी शत्रु को वश कर नगन मुद्राधार शील पालते हैं। मेरी अतृप्त आत्मा पूर्ण वैराग्य को प्राप्त नहीं हुई, इसलिए श्रावक के अनुव्रतों का पालन करूं, ऐसा विचार कर साधु के निकट श्रावक के व्रतों को धारण किया और अपना मन शांति रूपी जल से स्वच्छ किया एवं यह नियम लिया, जो देवादिदेव परमेश्वर परमात्मा जिनेन्द्र देव और उनके दास महाभाग्य निर्ग्रंथ मुनि एवं जिनवाणी, इनके बिना अन्य किसी को नमस्कार नहीं करूंगा। अब हम जगत के सभी जीव सुखी हो, इसी मंगल भावना के साथ यही विराम लेते हैं। कल हम इससे आगे का स्वाध्याय करेंगे। इससे आगे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय जिनेन्द्र।